उस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। सबसे पहले इसमें है कि परसेंटेज होता क्या है। जैसे पर सेंट, पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है 100। जिसके कहा जाए कि जिसको 100 से कंपेयर किया जाता है उसको परसेंटेज कहा जाता है। जिसमें आपको देखना है कि जैसे हम कहते हैं कि 10%, 10% मतलब क्या है 10/100, ये आपका हुआ 10% का वैल्यू। ठीक है, आप इसमें समझना है जैसे आप लोग का रिजल्ट आता है या कुछ है, आपके पास 30 रुपीज़ है, क्या है 30 रुपीज़ है, कितना मिला था 100 में। आपको अगर 30 रुपये है तो उसको कहा जाएगा आपके पास कितना परसेंट है, तो आपके पास 30% है। 100 में कितना है 30% है। ठीक है, तो आपको इस तरह से देखना है कि हमको परसेंटेज में हमेशा 100 से कंपेयर करना है। किससे करना है 100 से करना है। और आपको इसमें परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए एग्जाम्पल देखिए। जैसे हमको लिखना है 20%, इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसको क्या करेंगे, परसेंट होता है 100, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं 20/100। अगर इसको हम काटेंगे तो क्या होगा 25 जो होता है 100, तो 1/5। मतलब जैसे मेरे पास 100 जो है मेरे पास क्या है ओरिजिनल वैल्यू है, क्या है 100 जो है वो मेरा ओरिजिनल वैल्यू है, उसमें से मेरा को 20 रुपये मिलता है। तो कितना होता है 100 में 20 रुपये मिला तो उसका वैल्यू कितना हुआ 1/5 आ रहा है। तो मतलब 5 रुपया में आपको 1 रुपया आपके पास है, कितना है 5 रुपया में आपके पास 1 रुपया है। ठीक है, तो अगर 5 रुपया का 20% निकालेंगे तो आपके पास 1 रुपया आएगा। 5 का 20% निकालेंगे तो 1 रुपया आएगा। ठीक है, इसी तरह आपको 30% का निकालना है तो क्या करोगे 30/100, इसको काटोगे ये 0 से ये 0 कट जाएगा, हो जाएगा 3/10। किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे 40% का निकालना है तो आपको करना होगा 40/100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 4 कट जाएगा, 2 2 जो होता है 4, ये कट जाएगा, 2 से काटिएगा तो 2 5 जा 10 इक्वल टू 2/5 आएगा। ठीक है, आपको अभी तक क्या क्या समझ में आया, परसेंटेज होता क्या है, जिसको 100 से कंपेयर किया जाता है उसको परसेंटेज कहा जाता है, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया है वो आपको बताया। अब कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे किया जाता है, ये आपका थर्ड स्टेप जो है, फ्रैक्शन को परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में करना है। ठीक है, क्या में करना है फ्रैक्शन में करना है। तो फ्रैक्शन में करने के लिए आपको पहले किसी भी परसेंटेज, मान लीजिए 1/5 ले लिए तो 1/5 है, इसको कैसे करेंगे फ्रैक्शन में, देखना है ये आपके पास मूल राशि कितना है 5 रुपीज़ है, कितना है मान लीजिए आपके पास मूल रुपीज़ 5 है, 5 में आपको कितना है 1 रुपया है, मतलब 5 रुपया आपको मूल राशि है जिसमें आपको 1 रुपया मिला है। अगर 1 रुपया का आपको कंपेयर किया जाए तो आपको 1 रुपया में कितना मिलेगा 1/5 मिलेगा। ठीक है, तो इसको परसेंटेज में करना है। परसेंटेज का मतलब आपको बताया गया है, तो पहले 100 से होता है, तो इसका मतलब 100 रुपया में आपको कितना मिलेगा, तो 1/5 इंटू 100 करेंगे तो आपको 5 होता है 20 इक्वल टू 20 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, मतलब 20% आएगा। 1/5 का जो वैल्यू है परसेंटेज में 20% आएगा। ठीक है, जैसे कि आपको बताए कि 1/5 जो है उसको अगर फ्रैक्शन जो दिया हुआ है उसको अगर परसेंटेज में करना था तो हमको क्या करना था, आपके पास 1/5 है, उसको डायरेक्ट हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ऐसे भी अगर काटिएगा तो 20% निकल जाएगा। ये आपका शॉर्ट ट्रिक हुआ। अगर पेपर में आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 1/5 को परसेंट में कितना होगा तो आप डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज को 20% लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में अगर
अथी होगा, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया कि 2/5 है, उसको परसेंटेज में निकालने के लिए कहा जाए तो आपको क्या करना है। इसमें देखिए आपको कहा जा रहा है कि 2/5 जो है वो आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में करना है। क्या में करना है? परसेंटेज में करना है। जैसे 2/5 है, उसको 100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए और 5 से इसको 100 को काटिएगा तो 25 जो होता है 100 20 से कट जाएगा, फिर 20 इंटू 2 कीजिएगा तो आपको 40% आएगा। मतलब फ्रैक्शन से फिर करना है परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अगर परसेंटेज से फिर अगर फ्रैक्शन में करना है तो फिर क्या कीजिएगा 100 से डिवाइड कीजिएगा। बेसिक जो भी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है स्टार्टिंग के लिए वो आपको लिए लाए हैं। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है 220 इज व्हाट परसेंट लेस देन 400, बोला जा रहा है कि 220 जो है वो 400 से कितना कम है उसका परसेंट निकालना है। ठीक है, तो जैसे आपको ओरिजिनल वैल्यू जो इसमें जो है कितना है 400 ये दिया हुआ है, ये जो है आपका 400 है और आपका कितना है 220 जो है ये दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि 400 से 220 जो है कितना कम है, कितना लेस है, उसका परसेंट बताना है। कि आपको देखिए ये आपका ओरिजिनल वैल्यू जो है वो आपका 400 है, जो आपका है मिला हुआ है वो आपका 220 है। तो इसको अगर माइनस कीजिएगा 400 माइनस 220 इक्वल टू 180, ये का जो होगा आउटकम्स होगा। ठीक है, तो आपको निकालना है कि परसेंट कितना होगा, व्हाट परसेंट पूछा जा रहा है। तो 180 आपका जो है वो कितना में आया है ओरिजिनल वैल्यू मतलब जो दिया हुआ है 400। ठीक है, 400 में आपको 180 आया है और परसेंट के मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, समझ गए। जिसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 4 से 180 को काटिएगा तो होता है 45%। ये आपका जो आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का 45% आंसर आएगा। ठीक है, आपका सेकेंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है बोल रहा है 85 इज व्हाट परसेंट ऑफ 510। ठीक है, 85 जो है वो 510 का कितना परसेंट है ये आपको दिया जा रहा है। इसमें दो रूल लगाते हैं। ठीक है, एक बताएंगे आपको ट्रिक से जो आपको एग्जाम में पूछा जैसे करना है, एक आपको बताएंगे बेसिक से जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो 85 का बोला जा रहा है तो आपको देखिए कितना है 85 इज व्हाट परसेंट ऑफ 510। 510 का कितना परसेंट जो होगा वो आपको कितना होगा 85 होगा। ये क्वेश्चन दिया गया तो आपको देखना है ए परसेंट का वैल्यू क्या होगा a/100 और 85 इधर इसको मल्टीप्लाई से उधर चेंज कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 85/510। ठीक है, अगर ए का इसमें वैल्यू निकालिएगा तो आपको हो जाएगा 85/510 इंटू 100। तो इसको काटिएगा तो 17 से कटेगा तो 17 30 जा होता है 510 और 17 5 जा होता है 85, फिर 5 से काटिएगा इसको 17 5 से जो होता है 30। ठीक है, तो आपको जो आ रहा है 100/6 आ रहा है। इसका जो वैल्यू होता है कितना होता है 16 इंटीजर 2/3%। ये आपको जो आएगा 3 इंटीजर 2/3% जो आएगा ये आपका इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, टॉपिक में आपको देखना है कि एग्जाम में किस तरह से बनाएंगे। उसके लिए देखिए आपको कितना जा रहा है, आपको टोटल जो मूल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 510 है। तो कोई भी ओरिजिनल वैल्यू को नीचे लिखा जाता है। ठीक है, आपको आया कितना है, मान लीजिए 510 का आपका एग्जाम हुआ था टोटल पेपर जिसमें आपको 85 आया है। ठीक है, तो मूल वैल्यू आपका कितना है 510, आपका आया कितना है 85। यहाँ जो रिजल्ट होगा वो ऊपर लिखा जाएगा और जो आपका ओरिजिनल वैल्यू जो होगा ये आपका नीचे लिखा जाएगा। तो ये आपका क्या है ओरिजिनल वैल्यू है और आया कितना है 85 है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट कीजिएगा 85/510 इंटू 100, इसको काटिएगा तो आपका 16 इंटीजर 2/3% आ जाएगा जो आपका यहाँ बेसिक में आया था। सेम क्वेश्चन सेम रूल से आपको शॉर्ट ट्रिक में बता दिए जो आपको एग्जाम में ईजी पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो है बोल रहा है व्हाट 80 इज व्हाट परसेंट मोर देन 50। ठीक है, 80 जो है
कितना परसेंट जो है मोर ज़्यादा है किससे, 50 से। तो आपको इसमें बोल रहा है मूल वैल्यू कितना दिया हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू वो आपका 50 दिया हुआ है। मान लीजिए ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है, ये आपका 50 है, और बोल रहा है कि जो 80 जो है वो 50 से कितना ज़्यादा है, इसका परसेंट बताना है। मान लीजिए आपका 80 हुआ, तो ये 50 से 80 हमको कितना होगा, ये मेरा 30 ज़्यादा होगा। ठीक है, कितना होगा, 30 ज़्यादा होगा। तो परसेंटेज इसका कैसे निकलेगा, मेरा ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 50 है, किससे कम कहा जा रहा है, 50 से कहा जा रहा है कि 50 से जो 80 है कितना ज़्यादा है। तो ओरिजिनल वैल्यू इसमें कितना है, 50 है, और मेरा आया कितना है, तो 30 आया है। तो इसका परसेंट निकालने के लिए इनटू में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कट जाएगा, 10 से 10 यहाँ कटेगा, 5 6 होता है 30, और 10 से 6 होगा 60%। तो आपका आंसर जो इसका होगा वो आपका 60% होगा। धन्यवाद।